हेलो दोस्तों, जीके वाले बात चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि रोज़ आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको प्रदान है? पहला ऑप्शन है कानून को, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा को, तीसरा ऑप्शन है संसद को और चौथा ऑप्शन है गठित समिति को। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? पहला ऑप्शन है 41वां, दूसरा ऑप्शन है 42वां, तीसरा ऑप्शन है 52वां और चौथा ऑप्शन है 43वां। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, दूसरा ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, तीसरा ऑप्शन है राज्य विधानसभा और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय संसद। तो दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1971 में, दूसरा ऑप्शन है 1976 में, तीसरा ऑप्शन है 1951 में और चौथा ऑप्शन है 1984 में। तो दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया। तो अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है साधारण बहुमत, दूसरा ऑप्शन है 2/3 बहुमत, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त में कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है हेमा मालिनी, दूसरा ऑप्शन है वैजंती माला, तीसरा ऑप्शन है नरगिस दत्त और चौथा ऑप्शन है जयललिता। तो दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। तो दोस्तों, अगला सवाल है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 2 बार, दूसरा ऑप्शन है 4 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार और चौथा ऑप्शन है 1 बार। तो दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पहला ऑप्शन है 9वीं, दूसरा ऑप्शन है 10वीं, तीसरा ऑप्शन है 12वीं और चौथा ऑप्शन है 11वीं। तो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में, तीसरा ऑप्शन है संसद की संयुक्त बैठक में और चौथा ऑप्शन है केवल राज्यसभा में। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को
पदच्युत करने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है।